हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस विल बी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो है वो कई सालों तक स्टक रहता है। जी हाँ, यहाँ पे दिनों और महीनों की बात नहीं हो रही है, बहुत सालों तक स्टक रहता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी कौन से मिस्टेक हम करते हैं डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, जिससे हम जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो मैनिफेस्ट ना होके स्टक हो जाता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलो देर नहीं करते, अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं अपने डेली रूटीन में, विच इज़ फेक पॉजिटिविटी। जी हाँ, अब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है और हमें पता है कि हमारा जो माइंडसेट है वो उतना पॉजिटिव नहीं है। मतलब फेक पॉजिटिविटी दिखा के अपने आप को झुठलाते रहते हैं कि हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। हम अंदर से खुद को ऐसा बोलते हैं कि हम कैपेबल नहीं है, फिर बाहर से हम ऐसा दिखाएंगे कि मैं तो पूरी तरीके से कैपेबल हूँ, मैं तो बहुत अफर्मेशन करती हूँ भाई, मैं तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। तो यूनिवर्स तुम्हारी ज़बान नहीं सुन रही है। यूनिवर्स तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वाइब, तुम्हारे माइंडसेट को, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम को, तुम्हारे ट्रस्ट को देखती है। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है कि तुमने जाके उससे बोल दिया कि मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ तो यूनिवर्स ने मान लिया कि ये सामने वाली इंसान बहुत पॉजिटिव है। नहीं, वो आपकी एनर्जी को देखती है। सिर्फ पॉजिटिव बोल देने से क्या हम पॉजिटिव हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा मतलब कूल हैं, बहुत पॉजिटिव है, हमारी एनर्जी बहुत ही हाई है और हम बहुत खुश रहते हैं। कई सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे ना जो पूरा दिन तो बड़े खुशी खुशी आपसे मिलते हैं, बट रात होते ही उनसे ज़्यादा दुखी इंसान, उनसे ज़्यादा लोनली, उनसे ज़्यादा निगेटिव कहीं नहीं दिखता। ऐसे ही लोग ना फिर ड्रग्स लेते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, नशे एक्सेट्रा में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। पहली चीज़ तो अगर आप ऐसा करते हो तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आप डिमोटिवेटेड हो, अगर आप स्ट्रेस्ड हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो, वैसे ही रहो। मतलब वैसे ही मत रहो, कहने का मतलब मेरा ये है कि वैसे रहो। उसको दिखावा मत करो कि सुबह तो तुम बहुत पॉजिटिव हो और रात में तुम बहुत डिप्रेस्ड हो। नहीं, जो है सामने है। तुम डिप्रेशन में हो, फ़ील करो उस डिप्रेशन को, और फिर एक बार जब फ़ील कर लो ना तो फिर उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। सिर्फ उसमें बैठे मत रहो, उसमें फंसे मत रहो। अगर आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन को आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं अभी बहुत लोवेस्ट एनर्जी में हूँ, मैं अभी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ। मुझे पहले अपनी इस इनकैपेबिलिटी को चेंज करना है, पहले मुझे अपने माइंडसेट को चेंज करना है, पहले मुझे ये चीज़ को एक्सेप्ट करके मुझे ये चीज़ समझनी है कि गलती हो कहाँ रही है। तो जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ ठीक है, मैं लो एनर्जी में हूँ, हाँ ठीक है, मेरे अंदर नहीं है फेथ, हाँ नहीं कर पा रहा हूँ मैं बिलीव, या नहीं है मेरे अंदर वो पावर जिससे मैं लोगों को ट्रस्ट कर पाऊँ, तो उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो। पहले अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अब उस पर काम करना स्टार्ट करो। खुद को समझाओ क्यों नहीं कर पा रहे हो ट्रस्ट, क्यों डिप्रेस्ड फील हो रहा है, क्यों लो है तुम्हारी एनर्जी। हम सबकी लाइफ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। इतने बड़े बड़े महान लोगों की लाइफ भी परफेक्ट नहीं होती है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, दुख होते ही होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान बस फेमस है तो उसकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है, नहीं। बट हमें उस चीज़ को मेंटेन करना होगा, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस पर काम करना पड़ता है। अब फेक पॉजिटिविटी दिखा देने से काम नहीं चलता है। तो इसलिए अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो एंड आप सिर्फ बाहरी तौर से उस चीज़ को बोल रहे हो कि हाँ मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं तो बहुत कैपेबल हूँ, मैं तो सब पे बहुत बिलीव करता हूँ, मैं तो वर्दी हूँ, लेकिन अंदर से आप उस चीज़ को बिल्कुल बिलीव नहीं करते हो। आपको लगता है कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, मैं तो मेरी एनर्जी लो है, मैं तो निगेटिव हूँ। तो वो चीज़ कभी काम नहीं होगी। और आप 1-2 साल क्या, आपके 6-6 7-7 साल तक आपका जो अफ़र्मेशन आपने कर रखे हैं, जो आपने मैनिफेस्टेशन बना रखी है कि मुझे अचीव हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, वो नहीं होगी। तो प्लीज़ अगर आप ही ऐसा करते हो तो ये चीज़ चेंज कर दो, वरना आप मैनिफेस्ट करते रहोगे सालों तक और चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में है कि फेक ट्रस्ट के साथ आप अफर्म कर रहे हो। मतलब आपको बिलीव नहीं है उस चीज़ पे, बट आप अफर्म करते जा रहे हो। लाइक मैं अगर बोलूँ, अभी मुझे ऐसा है कि मैं बहुत ही मुश्किल से 1 लाख कमा पाऊँगी। अब उस चीज़ को मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं 1 लाख कमा कैसे पाऊँगी रेगुलर, एवरी डे मेरी इनकम 1 लाख है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो मेरा बिलीफ सिस्टम यहाँ से बोल रहा है कि हो ही नहीं सकता, और मैं अफ़र्म कर रही हूँ कि मैं 1 लाख कमा रही हूँ, 1 लाख कमा रही हूँ, तो ये हो ही नहीं सकता। तो फॉल्स इंटेंशन के साथ अफ़र्मेशन अगर दोगे तो वो चीज़ कभी काम नहीं आएगी। अगर तुम अफ़र्म करना चाहते हो और तुम अपने माइंड में ये सोच रहे हो कि मैं महीने का 1 लाख कमाना चाहता हूँ, तो उस तरीके से अफ़र्म करो। जब आप महीने के 1 लाख कमाना शुरू कर दोगे, तो जब आप ये बोलोगे कि मैं हफ्ते के 50,000 कमा रहा हूँ,
तो आपका माइंड वो चीज़ बिलीव करेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप साल के तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, तो महीने के 1 लाख तो कमा ही लोगे, एंड महीने के 1 लाख कमा रहे हो तो हफ्ते में 50 लाख तो मिल ही जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि माइंड को आपने ट्रेन कर दिया है। आप जो भी अफर्म कर रहे हो वो आपको, आपके माइंड सेट में वो चीज़ सेट हो रही है कि हाँ यार ये तो मतलब ऐसा तो हो ही सकता है, क्योंकि ये तो पहले भी हो चुका है। मैं साल में इतना कमाता हूँ तो मैं महीने में तो इतना कमा ही लूँगा, महीने में इतना कमा लूँगा तो यार मतलब हफ्ते में तो बहुत ही ईजी है कमाना। तो इस तरीके से जब अफर्मेशन बनाओगे तो आपको वो ट्रू लगेगी। आप फॉल्स अफर्मेशन अगर करते रहोगे ना तो कभी अफर्मेशन सच नहीं होगी। इसलिए जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है प्रीवियसली, तुम देख सकते हो कि हाँ जो भी कुछ है ना यहाँ पे होता है। पहले माइंडसेट चेंज करोगे, फिर वो चीज़ आपकी रियलिटी को चेंज करेगा। तो ये गलती अगर कर रहे हो ना तो प्लीज़ मत करो। तीसरा जो है गलती जो हम सब करते हैं वो ये है कि हम टाइमलाइन ही दिन भर सोचते रहते हैं कि यार उसको तो 25 तक उसकी पहली गाड़ी मिल गई, मुझे यार मैं 30 का हो गया, मैंने अभी तक ना कार मुझे मिल पाई है, ना मैंने बाइक ली है, मैं कैसे कर सकता हूँ यार। तो आप टाइमलाइन दूसरे के साथ कंपेयर करते रहते हो। हम सबको जब भगवान ने धरती पे भेजा था तो हर चीज़ उन्होंने डिसाइड करके भेजा था कि इस टाइमलाइन पे इसको ये चीज़ मिल जाएगी। अरे भरोसा रखो यूनिवर्स पे, हो सकता है अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया है, आगे उसको मान लो कि 25 की उम्र पे मारुति 800 मिल गई। अब आपकी किस्मत में मान लो 35 की उम्र में आपको फरारी मिलने वाली है। तो ये कैसा टाइमलाइन आप वो कर रहे हो कंपेयर। उसको 25 में मारुति 800 मिली है एंड आपको 35 पे फरारी मिलने वाली है। तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उसके आउटकम में और आपके आउटकम में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसलिए कभी भी टाइमलाइन के हिसाब से मत सोचो कि यार मैंने फॉर्म करा था मुझे मिला नहीं, मिल जाएगा। अब उस चीज़ जो चीज़ मिलने वाली है उस चीज़ में तुम इतना अटैच हो जाओगे कि यार कब मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा, वो और दूर जाएगा। लाइफ में एक चीज़ तो हम सब ने नोटिस की है कि जिस चीज़ को हम लोग पाने की जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं उसके पीछे लग जाते हैं ना, वो उतनी दूर होने लगती है। और जैसे हम उसको ऐसे ढीला छोड़ देते हैं वो खुद ही हमारे पास आ जाती है। अब इसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल दूँ, जब आप पतंग उड़ा रहे होगे, कभी उड़ाया होगा बचपन में या कभी भी पतंग उड़ाते हो ना, तो जब तक ऐसे हल्के हाथों से उड़ाते रहते हो तब तक तो वो मस्त लहराती रहती है, पर जैसे ही आपने थोड़ा सा उसको खींचा रस्सी टूट जाती है, पतंग दूसरे की छत पे चली जाती है। ऐसा ही होता है। तो जब तक आप उसको हल्का रखोगे ना अपने हाथ को, तब तक आप हाथ को हल्का रखोगे मीन्स जब तक आप अपनी डिज़ायर से अटैच नहीं रहोगे, उसको ढीला छोड़ के रखोगे कि ठीक है जब पूरा होना है तो तब पूरा हो। मैं यहाँ बैठ के मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तुझे जब पूरा होना हो तो पूरी हो जाना। मैं उससे इतना अटैच नहीं हूँ, मैं डिटैच होके बैठी हूँ। वो ऑटोमेटिकली कब तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी तुम समझ भी नहीं पाओगे। और वहीं अगर तुम ऐसे एक एक दिन बैठ के गिन रहे हो ना, चला गया दिन, कल हो गया, कब होगा कब होगा, वो और अगर उसे 1 साल में होना होगा ना तो वो शायद 2 साल में होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। बात करते हैं हमारी लास्ट मिस्टेक के बारे में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मिस्टेक अगर करते हो तो कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कभी नहीं होगी। अब माइंडसेट तुमने चेंज कर लिया, तुमने हर चीज़ चेंज कर ली, हैबिट चेंज कर ली, माइंडसेट चेंज कर लिया, बट तुम कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। मान लो कि तुम ऐसा सोच रहे हो कि डिवाइन यूनिवर्स मुझे ना साल के करोड़ों मिल जाए, मुझे ना महीने के लाखों मिल जाए, मुझे ना हफ्ते के 50,000 मिल जाए, बट तुम कुछ करो भी तो। अब कई बार ऐसा होता है लोगों में, अच्छा ऐसा भी हुआ है कि लोग बिना कुछ करे भी पैसे पा जाते हैं। यू हैव टू टेक सम एक्शन ना, क्योंकि अगर तुम चलोगे नहीं तो किसी जगह पे कैसे पहुंचोगे। मतलब कहने की बात है कि अगर तुम सो के ही नहीं उठोगे तो तुम नाश्ता कैसे करोगे। नाश्ते में बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ तो खाने के लिए तुम्हें अपना मुंह खोलना पड़ेगा, तुम्हें उठ के बैठना पड़ेगा, तुम्हें ब्रश करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि तुम बिस्तर पे पड़े पड़े ही नाश्ता कर लो। सो सेम चीज़ होती है कि थोड़ा एक्शन तो लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ा एक्शन ले लो, लेकिन छोटे छोटे एक्शन तो लेने पड़ेंगे ना लाइफ में। लाइक मैनिफेस्ट करोगे तभी कोई चीज़ मिलेगी, अफर्म करोगे, विजुअलाइज करोगे, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखोगे, पॉजिटिव अफर्म करोगे, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करोगे, चीज़ों को विजुअलाइज करके जैसा पाना चाहते हो वैसे अपनी स्किल को इन्हेंस करोगे, तब ना चीज़ें आएंगी लाइफ में। सिर्फ ऐसे बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि मैं एक दिन करोड़पति बन जाऊँगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो अगर ऐसा होना भी होगा ना तो यूनिवर्स तुमसे पहले कुछ एक्शन करवा ही लेगी। तो इसलिए तुम खुद ही एक्शन लेते रहो लाइफ में। क्या पता कब क्या चीज़ कहाँ क्लिक कर जाए और तुम्हारी मैनिफेस्टेशन जैसे तुमने सोची हो वैसे नहीं बल्कि किसी दूसरे ही दिशा से वो सच हो जाए। तो इसलिए ना एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है। और जब डिवाइन को लगेगा ना कि तुम्हारे बिना एक्शन लिए सब कुछ हो जाना है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट ये मिस्टेक तुम अपनी तरफ से तो मत करो, एटलीस्ट काम करते रहो, कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहो। तो ये सारी कुछ मिस्टेक थी। अगर तुम इन मिस्टेक्स को फॉलो करते हो तो प्लीज़ यार करना बंद कर दो। पता है मुझे कब समझ में आई ये सारी चीज़ें, जब मुझे अपनी लाइफ में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार
मेरी उम्र के लोगों को कितना कुछ मिल रहा है और मुझे क्यों नहीं मिल रहा, जबकि मैं तो डिज़र्विंग हूँ। क्योंकि मैं कोई एक्शन ही नहीं ले रही थी, तो कहाँ से मिलेगा? मैं अफ़र्म कर रही हूँ बैठ के, बट मैं उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं डाल रही हूँ। मैं अपने बिलीफ सिस्टम को मैंने ऐसे कर रखा है कि ऐसे कैसे बनाते हो कि मैनिफेस्टेशन ऐसा आपका ड्रैग ना हो, बहुत लंबे टाइम के लिए डिले ना हो, तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करो। ओके, तो आज का ये वीडियो बस यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।